चलिए अब देखते हैं अपना लिवरेजेस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। अ कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। लाइबिलिटीज दे रखी हैं और असेट्स दे रखी हैं। बैलेंस शीट है कंप्लीट। क्या बोल रहे हैं बैलेंस शीट में? इक्विटी शेयर कैपिटल है कितनी 5 करोड़। ठीक है, फिगर्स इन करोड़ दी रखी है हमें यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं कितने 1 करोड़। 15% डिवेंचर्स हैं 10 करोड़ के 15% के। ठीक है, रेट क्या है 15%। करंट लाइबिलिटीज गिवन है 4 करोड़ की। ऐसे ही फिक्स्ड एसेट गिवन है, नेट दे रखे हैं मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन। इसका कोई यूज नहीं है बट कोई बात नहीं। करंट एसेट्स गिवन है 7.5। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो फिक्स कॉस्ट पर एनम गिवन है कितनी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 4 करोड़। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना गिवन है 65%। असेट टर्नओवर रेशियो ये वाली चीज एक नई है हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक यही मेन चीज है और पूरा क्वेश्चन एकदम इनकम स्टेटमेंट बनाना है। उसके बाद आप तीनों चीज निकाल दोगे, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज एंड देन उसके बाद ईपीएस भी इजीली निकल जाएगा। ठीक है, इनकम स्टेट बनने के बाद। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोलता है देखो, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत क्या है, इसमें एक नई चीज जो गिवन है क्या है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? देखो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो आई होप आपने रेशियो वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप उस वाले चैप्टर को जब पढ़ोगे तो रेशियो एनालिसिस में अच्छे से सारे के सारे फॉर्मूलेज कवर किए गए हैं एक से, मतलब सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले उन्हीं रेशियो के फॉर्मूलेज में से एक फॉर्मूला ये होता है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर वाले रेशियोज होते हैं वो तो वैसे ही ईजी होते हैं। क्या होता है उसमें, टर्नओवर वाले में सब में जिसका रेशियो होता है वो हमारा डिवाइड में आ जाता है और ऊपर क्या आ जाता है टर्नओवर मतलब सेल्स। तो इसलिए टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले जो रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर है उसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या रोल है इस वाले कंसेप्ट का। ठीक है, फॉर्मूला गिवन है हमें, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो गिवन है 2.5। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे हमें कहीं पर भी क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं थी। ठीक है, तो इससे क्या निकल कर आ जाएगी, हमारे पास टोटल असेट्स गिवन थी। अब टोटल असेट्स गिवन कहाँ थी सर? देखो टोटल असेट्स हमारी गिवन थी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कितनी गिवन थी टोटल असेट्स 20 करोड़। ठीक है, देखो अब हाँ 20 करोड़। ठीक है, यहाँ पे गलती से 10 लिख गया, इसको यहाँ पे हम 20 कर लेंगे। टोटल असेट्स हमारी 20 गिवन थी, तो ये हो जाएगा हमारी सेल्स यहाँ पर कितनी आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी हमारी 50 करोड़ की। ठीक है, सेल्स 50 करोड़ के आने के बाद हमारी क्या हो जाएगी, इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट। आप सभी को पता है इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है, सेल्स से। सेल्स कितनी गिवन हो, अब हमारे पास निकल कर आ गई 50 करोड़। फिगर्स सारी किस चीज में चल रही हैं, करोड़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमें पता था क्वेश्चन में गिवन है कितना 65%, तो ये आ जाएगा यहाँ से 32.5 CR। देन उसके बाद कंट्रीब्यूशन इजीली निकल के आ जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 17.5 CR। ठीक है, अब उसके बाद फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन थी। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, देखो ये रही 4 करोड़ की। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने 4 करोड़ की फिक्स कॉस्ट लिख दी। EBIT आ जाएगा हमारे पास कितना 13.5 CR का। ठीक है, EBIT तक आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट आप सभी को पता है 10 CR क्या थी हमारी, डिवेंचर्स थे कितने के रेट से 15% के रेट से, तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 CR का इंटरेस्ट। तो EBT निकल कर आ जाएगा हमारा यहाँ पर अब 12 CR। ठीक है, देन टैक्सेस भी क्वेश्चन में गिवन थे एट द रेट 13% के हिसाब से। 13% हमारा टैक्स रेट गिवन था, 3.6 CR हमारा टैक्स हो जाएगा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगी हमारे पास 8.4 CR। अब यहाँ से जो जो क्वेश्चन में मांगा गया था तीनों चीजें निकल के आ जाएंगी। सबसे पहले क्या मांगा गया था, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आप सभी को पता है क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, सोचो और जल्दी से लिख डालो। अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, देखो 50 लाख शेयर्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 50 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, 50 लाख शेयर्स हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8.4 करोड़ और 50 लाख के लिए क्या हो जाएगा 0.5 करोड़। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा EPS निकल के 16.8 पर शेयर। EPS निकल के आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने निकाला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज सभी को पता है
कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन गिवन है 7.5 CR डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 13.5 विच इज कम्स आउट डीओएल कितना 1.29 टाइम्स। सिमिलरली ऐसे ही हम डीएफएल कर देंगे, फॉर्मूला अलग है लेकिन क्या, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब ईबीआईटी कितना है 13.5, यहीं से सेम आ जाएगा या फिर ऊपर से देख लो एक ही बात है। ईबीटी कितना है 12 CR, तो यहां से आ जाएगा निकल के अब डीएफएल कितना 1.125 टाइम्स। ठीक है, ये टाइम्स में लिखोगे ना ऐसे जैसे मैंने लिखे हुए हैं तो एग्जामिनर थोड़ा प्रेजेंटेशन का अच्छा लगता है और कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप आप ऐसे ही लिखोगे सारे एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन आता है, और लिवरेज का क्वेश्चन तो एक ना एक 100% आता ही आता है। ठीक है, अब डीसीएल, डीसीएल क्या है, डीसीएल होता है हमारा डीओएल इंटू डीएफएल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये 1.29 इंटू 1.125 क्या निकल के आ जाएगा 1.45 टाइम्स, ये आ गया हमारा निकल के डीसीएल। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस एक ही इसमें समझने वाली बात थी, क्या, ये टर्नओवर वाला फॉर्मूला। अगर आपने रेशियोज वाला चैप्टर अच्छे से करा होगा तो आई होप आपको इसमें इस वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट नहीं आया होगा। थैंक यू।